नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद गुलाटी आज स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका 3 दिवसीय जो हमारा कोर्स है उसकी आज ये अंतिम क्लास है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, जिसके ऊपर हम कल भी बात कर रहे थे। एजुकेशन के बिना बहुत बड़े काम हम नहीं कर पाते। यदि आपकी ख्वाहिश है कि आप बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं तो एजुकेशन जरूर आपको लेनी पड़ेगी। स्कूल में एक क्लासरूम होता था और एक कैंटीन होती थी। मज़ा ज़्यादा कैंटीन में बैठने में ही आता था, लेकिन आगे चलकर कैंटीन में बैठने वाले लोग कामयाब नहीं होते थे और क्लासरूम में बैठने वाले लोग कामयाब हो जाते थे। एजुकेशन एक बोरिंग चैप्टर तो जरूर है, लेकिन एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। हर फील्ड की अपनी अलग एजुकेशन होती है। हमारे फील्ड की भी अपनी एजुकेशन है। 21 गोल्डन रूल आरसीएम के जो हैं यूएस की तरफ से बने हुए, जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। आज उसके ऊपर चर्चा करने का आज आखिरी क्लास हमारी है और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आप लोगों ने पिछली क्लासेज को बहुत पसंद किया है। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को भी आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशन, मोटिवेशन और प्रोडक्ट नॉलेज सभी प्रकार की चीज़ें हम देने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आपको रेगुलर टाइम टू टाइम हम देते रहेंगे। 21 गोल्डन रूल्स में हमने 6 बेसिक के ऊपर बात की थी पहली क्लास में। अगली क्लास में हमने 8 कार्डिनल रूल के ऊपर बात की, 8 कोर स्टेप के ऊपर बात की, जो वीडियो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो साथी उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए वो कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 कार्डिनल रूल पे। आरसीएम के 7 कार्डिनल रूल अद्भुत हैं, अनमोल हैं और आपको ना केवल मात्र खुद को इसके ऊपर मतलब खरा उतरना है, बल्कि आपकी टीम के भी ज्यादा से ज्यादा साथियों को, मतलब मैक्सिमम साथियों को इनके ऊपर आपको काम करवाना है। और जो साथी इन पे काम नहीं करेंगे वो आउट हो जाएंगे, जो करेंगे वो बड़े मुकाम पर जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। 7 कार्डिनल रूल में सबसे पहला रूल है कि सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना, मतलब सिस्टम से पूछे पूर्वानुमति के बिना, हिंदी का शब्द है थोड़ा सा, मतलब सिस्टम से पूछे बगैर कोई भी नया तरीका आपने नहीं अपनाना है। मतलब कोई स्कीम, कोई ऑफर, कुछ भी हम लॉन्च कर देते हैं, बीच बीच में कुछ बोल देते हैं भाई ये कर रही है कंपनी, और कुछ भी कई लोग बोल देते हैं कि हवाई जहाज आ रहा है कंपनी में, ये आ रहा है वो तो जब तक आपको सिस्टम ने नहीं बोला है तब तक आप इस प्रकार की कोई भी अनाउंसमेंट मत करें। सिस्टम आपको बोल रहा है कि मैं ये करने जा रहा हूं, आप उसकी प्रमोशन कीजिए, लेकिन बिना सिस्टम से पूछे, या सिस्टम ने बोला ही नहीं है। सिस्टम मीन्स कंपनी, सिस्टम मीन्स यूएस, सिस्टम मीन्स योर सीनियर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। जब तक उन्होंने नहीं बोला है और आप उनसे पूछे बिना ही आप कुछ भी बोल रहे हैं तो वो जिम्मेवारी सिस्टम की नहीं बनती है, वो आपकी बनती है। लेकिन जब आप फील्ड में बोल के आ जाते हैं और जिसने बोल दिया आगे दूसरे ने बोल दिया, फिर उससे आगे तीसरे ने बोल दिया, फिर चौथे ने बोल दिया, तो जो बोलने वाला था वो तो निकल गया, लेकिन वो बात चलती चलती आगे चली गई और फिर कसूरवार सिस्टम बन जाता है, कसूरवार कंपनी बन जाती है, कसूरवार अपलाइन बन जाता है। तो आप कोई भी ऐसा काम न करें जो सिस्टम आपको नहीं बोल रहा है। मैं देखता हूं, पढ़ता हूं कि कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती नहीं है कंपनी की तरफ से या अपलाइन की तरफ से, और कोई फेसबुक से उठा के डाल देगा और फॉरवर्ड कर देगा, और एक बार जिसने फॉरवर्ड की तो आगे 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 के आगे फॉरवर्ड होती चली जाती है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप ऐसा कोई भी काम न करें जिसको सिस्टम अलाउ नहीं करता है। सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी आप काम न करें। नंबर 7 कार्डिनल रूल का बहुत शानदार पॉइंट है और मतलब आपको इसके ऊपर काम करना है और आपकी टीम से भी करवाना है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है
कि आपको अपनी डाउनलाइन में और क्रॉस लाइन में कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी। क्रॉस लाइन और डाउन लाइन, डाउन लाइन को हम लाइफ लाइन बोलते हैं, क्रॉस लाइन मतलब क्रॉस लाइन, जिस लाइन को क्रॉस नहीं करना उसको हम क्रॉस लाइन बोलते हैं। तो आप अपनी डाउन लाइन में और क्रॉस लाइन में कभी भी नेगेटिव, कई लोगों की आदत होती है वो नेगेटिव बड़े 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 चलते रहेंगे, नेगेटिविटी से कुछ नहीं निकलना। निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो आपको निराशावादी शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, आशावादी शब्द इस्तेमाल करने हैं। तो आपको नेगेटिव की बजाय आपको पॉजिटिव रहना है। आप क्रॉस लाइन में पॉजिटिव मैसेज देंगे तो आपको क्रॉस लाइन की तरफ से और इज्जत मिलेगी, डाउन लाइन में पॉजिटिव देंगे तो और इज्जत मिलेगी। मजा आता है, मजा आता है नेगेटिव बोलने में। कुछ लोग बताते हैं कि मजा खूब आता है सर, नेगेटिव टॉक करने में मजा आता है आपको, लेकिन जो मजा आपका कैरियर चौपट करता हो, जो मजा आपके बच्चे की लाइफ को खत्म करता हो, जो मजा आपकी पत्नी के सपनों को डिस्ट्रॉय करता हो, जो मजा आपके होल कैरियर को चौपट करता हो दोस्त, उस मजे से कुछ नहीं लेना। उस मजे का क्या फायदा? ऐसी नेगेटिव टॉक करने का क्या फायदा जो आपके कैरियर को चौपट कर दे? कंपनी कुछ नहीं बिगड़ता, अपलाइन का कुछ नहीं बिगड़ता, सब चलता जाएगा, शानदार चल रहा है। मैं 20 साल से 18 साल से मैं खुद देख रहा हूं, 20 साल से कंपनी चल रही है। जो नेगेटिव बोलते थे सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, आउट हो गए मेरे दोस्त। कसम खा लो कि कोई नेगेटिव बात बोलनी नहीं है, ना सिस्टम के प्रति, ना प्रोडक्ट के प्रति, ना अपलाइन के प्रति। यदि आप ये काम करोगे तो आप धीरे 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 अंदर अंदर से ही खत्म होते जाओगे और सिस्टम से आउट हो जाओगे। तो कहां गए आपके सपने? कहां गए आपकी छोटी बच्ची के सपने? कहां से पूरे होंगे आपकी वाइफ के सपने? कहां से पूरे होंगे आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल? तो आप वो काम बिल्कुल मत करें, कतई मत करें। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, नेगेटिव टॉक मत करें। जब भी बोलें पॉजिटिव बोलें। आपके मुंह से जब भी बात निकले पॉजिटिव निकले, नेगेटिव निकलनी नहीं चाहिए। नेगेटिव आपके काम की है ही नहीं। जब भी आप बोलें पॉजिटिव बोलें, सकारात्मक बोलें। आशा आशा को जन्म देती है और निराशा निराशा को जन्म देती है। तो इसीलिए हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, निराश नहीं रहना। निराशा के लिए बोला जाता है कि निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो आपको हमेशा सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनना है और अपनी डाउन लाइन में और क्रॉस लाइन में नेवर नेगेटिव टॉक। कभी भी आपको निराशावादी बातें नहीं बोलनी है, कभी, कसम खा लो आप, कभी भी अपने को बोलनी नहीं है। 7 कार्डिनल रूल का सेकंड पॉइंट बड़ा गजब का है। थर्ड पॉइंट इससे भी गजब का है, वो है कि किसी के पैसे, भावनाओं व परिवार के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो इस पॉइंट के ऊपर अपने को खरा उतरना है। किसी के पैसे, भावनाओं से अपने को खिलवाड़ नहीं करना, परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। पैसा मांगना, पैसा देना मतलब ये गलत है परंपरा। अपने को इसके ऊपर 100% खरा उतरना है। और देखिए, आप फीलिंग को समझने वाले व्यक्ति बने। कई बार हम अपने लेवल पे कुछ भी बोल देते हैं, सामने वाले की भावनाओं को बिना कुछ समझे, तो वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आपके प्रति यदि आपकी टीम रिगार्ड रखती है तो आपको भी टीम की फीलिंग को समझना है। अपलाइन रिगार्ड रखते हैं तो अपलाइन की फीलिंग को समझना है। कभी भी किसी की भावनाओं के साथ में आपको खिलवाड़ नहीं करना है, परिवार के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। परिवार के साथ मतलब गलत चीजें जब चलती हैं तो वो खत्म कर देती हैं। यदि आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र बढ़िया रहेगा तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े मुकाम पर जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं। लेकिन आप इस थर्ड स्टेप को बड़ा सीरियसली लीजिए। पैसा, फीलिंग और फैमिली, मनी, फीलिंग, फैमिली, ये तीनों चीजों के साथ में जो है आप
मतलब 100% प्योर रहें, गलत मत चलें इन चीज़ों के साथ में। यदि गलत चलेंगे तो फिर आप आउट हो जाएंगे, सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली आउट कर देगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और नंबर 4th पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, बड़ा गजब का पॉइंट है। किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत अपने को नहीं करनी है। अपने पास अधिकार है ही नहीं, अपने पास इस सिस्टम में ये अधिकार नहीं है कि हम किसी की आलोचना करें, बुराई करें या शिकायत करें। गांठ बांध लीजिए इस बात को सर। 7 कार्डिनल रूल का ये 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आलोचना करनी नहीं है, शिकायत करनी नहीं है, बुराई करनी नहीं है। मजा आता है, नहीं करनी है। कितना भी मजा आए, करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम अलाउ नहीं करता है। आज आप किसी की आलोचना करेंगे तो कल को कोई आपकी भी आलोचना करेगा। आज आप किसी की बुराई करेंगे तो कल को आपकी भी कोई बुराई करेगा। आज आप किसी की शिकायत करेंगे तो कल को आपकी भी कोई शिकायत करेगा। ये तो आगे आएगा। तो आप अपने आप को प्योर बनाओ, प्योर मतलब 1% भी आपके अंदर इस तरह के गुण नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि दूध की बाल्टी भरी हुई है और उसमें एक टपका भी हमने नील का डाल दिया, एक टपका भी नेगेटिविटी का चला गया तो सारा काम खराब कर देता है। तो आपको आलोचना, शिकायत और बुराई, इन चीजों से दूर रहना है। किसी की करनी नहीं है। बस आप ये कमिटमेंट अपने आप से करके चलो। हमने देखा है 18 साल में बहुत लोग, हमारी टीम में भी थे कुछ लोग जिनका फोन उठाते ही सिर्फ उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसकी मैं ये कर दूंगा, उसकी वो कर दूंगा, उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, बस इन्हीं चीजों के ऊपर वो बात करते थे और आज वो आउट है, आज वो खत्म है। आप यदि इस बिजनेस में बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं तो कोई आपको दूसरा नहीं लेके जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको खुद को ही जाना है। और ये जंग भी आपकी है, जीतनी भी आपको है, लड़नी भी आपको है। तो दूसरों की बुराइयां करने से क्या हासिल होगा? दूसरों की आलोचनाएं करने से क्या हासिल होगा? और दूसरों के बारे में नेगेटिव टॉक करने से भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो आप ये 4th नंबर पॉइंट को जरूर नोट करें। शिकायत करने वाला जो मामला है इसको जरूर नोट करें कि शिकायत विकायत अपने को किसी की करनी नहीं है। अपने को अपने काम से मतलब रखना है। आप अपने काम से मतलब रखें। घोड़े को जब तांगे में लगाया जाता है, अब तो घोड़े तांगे बहुत कम देखने को मिलते हैं, जब हम छोटे थे तब देखते थे, तो उसके आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है। घोड़े के जब तांगे में उसको लगाया जाता है तो आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है। क्यों? क्योंकि इधर उधर ताक झाक न कर सके, सीधा स्ट्रेट देखे। तो आप भी ऐसी पट्टी लगाएं कि आप इधर उधर की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। इससे क्या होगा? आलोचनाओं, बुराइयों करने से क्या होगा कि आपके दिमाग की कंसंट्रेशन भंग होगी। आपका दिमाग प्रोग्रेस की बजाय फालतू चीजों में उलझ जाएगा। आपका दिमाग नेगेटिव चीजों के अंदर उलझ जाएगा। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और बीच में कोई खरपतवार डालने की कोशिश भी करता है तो उसको साइड कर दो। क्यों? क्योंकि आपका फोकस आगे बढ़ने का है। तो आप खुद इसके ऊपर पहले पालन करें, फिर अपनी टीम को भी ये एजुकेशन दें कि किसी की आलोचनाएं ना करें। सिस्टम की आलोचना, सिस्टम की बुराई, सिस्टम के प्रति यदि कोई शिकायतें रखता है, अचीवर बनने के बाद भी रखता है, तो परमात्मा उसका भला करे। जिसकी वजह से हम सब बने हैं यहां तक, और उसके बावजूद हम इसकी आलोचना, शिकायत करें, बुराई करें, अपलाइन की शिकायत करें, बुराई करें, प्रोडक्ट की आलोचना करें, बुराई करें, तो आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। अगर आपको तरक्की चाहिए तो आपको आलोचना नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी। गांठ बांध लीजिए इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे, इशारा काफी होता है समझदार के लिए। 5वां पॉइंट बड़ा जबरदस्त है कि अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप न करें।
वॉल्यूम आपको कभी भी नहीं बताना। ये एक ऐसी पर्दे की कहानी है जो सिर्फ आप तक सीमित रहनी चाहिए और आपके अपलाइन तक सीमित रहनी चाहिए। ना तो आपकी क्रॉस लाइन को इसके बारे में कोई खबर लगनी चाहिए, ना ही डाउन लाइन के बारे में भी लगनी चाहिए। तो क्रॉस लाइन को कभी भी आप ये पॉइंट, मतलब ये पर्दा आपको खोलना ही नहीं है। मतलब आप बिजनेस के बारे में तो आपको डिस्कशन करनी नहीं है। हालचाल पूछ लें, घर परिवार के बारे में पूछ लें, लेकिन बिजनेस के बारे में डिस्कस ना करें। मेरा तो इस बार B.Lec में 1,70,000 नहीं हुआ या हो गया, या 260 नहीं हुआ या हो गया। तेरा हुआ या नहीं हुआ उसमें वो 1 रुपए का वॉल्यूम नहीं दे सकता, लेकिन तेरे मजे जरूर ले सकता। तो आपको फालतू बातचीत से अपने ध्यान को हटाना है। वही जो टॉक आप क्रॉस लाइन के साथ कर रहे हो, वही जो एनर्जी आप क्रॉस लाइन के साथ में वेस्ट कर रहे हो, उसी एनर्जी को आप अपनी डाउन लाइन पर लगाइए, परिणाम आएंगे। उसी एनर्जी को आप अपनी डाउनलाइन पर लगाइए और डाउनलाइन के 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ फील्ड में जाके प्लान दिखाइए, परिणाम आएंगे। मैंने कहीं पढ़ा है, बड़ा अच्छा नेटवर्कर ने लिख रखा है कि यदि आप अपनी डाउनलाइन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके साथ फील्ड में जाकर 200-300 प्लान दिखा दो। सबसे बड़ा वरदान है उसके लिए, सबसे बड़ा वरदान उसके लिए। यानी आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो फील्ड में जाके 200, 250, 300 प्लान दिखा दो उसके साथ। आलोचना, ये बुराइयां, ये क्रॉस लाइन के साथ में घंटों तक लगे रहना, फोन पे बातचीत करते रहना, या बैठ जाना जाके एक पिकअप सेंटर पे कोई क्रॉस लाइन बैठी है और आप भी जाके बैठ गए और आपने कहानी शुरू कर दी। हम जाते हैं, कई बार मिल जाते हैं इस तरह के लोग, तभी हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस बारे में, और वो टॉक कर रहे होते हैं, इतना बिजनेस था, इतना था, तो हम वहीं पर भी उनको टोकते हैं कि आप ऐसा मत किया कीजिए। हमारा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हमारे सीनियर ने बताया कि आपको अपनी क्रॉस लाइन, मेरे बिजनेस के बारे में मेरी क्रॉस लाइन कुछ पता ही नहीं, आपके बिजनेस के बारे में भी आपकी क्रॉस लाइन को कुछ पता नहीं होना चाहिए। ये पर्दे की चीज है, इसको ढका रहने दो, इसको ओपन ना करो, आप तक सीमित रहनी चाहिए। ये बात आप तक की है और आप तक ही सीमित रहनी चाहिए। वॉल्यूम के बारे में कभी भी डिस्कस ना करें। कम होगा तभी भी उसने कुछ नहीं करना, और ज्यादा होगा तो वो कम नहीं कर सकता, कम होगा तो वो ज्यादा नहीं कर सकता। जो करोगे आप ही करोगे, या आपका अपलाइन करेगा या आपकी डाउनलाइन करेगी। तो ये 3 जो कड़ियां हैं वो महत्वपूर्ण हैं। चौथी कड़ी के साथ में बस क्रॉस लाइन, नेवर क्रॉस द लाइन। वो लाइन अपने को कभी भी क्रॉस नहीं करनी है। और क्रॉस लाइन के साथ जब भी बात करने लगो तो हमारी ये बात जरूर याद रख लेना, क्रॉस लाइन इज इक्वल टू नेवर क्रॉस द लाइन। बस दैट्स ऑल। इसी में आप समझ जाओगे सारी बात कि अपने को लाइन को क्रॉस नहीं करना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट है, बड़ा अच्छा है। कई लोग मैंने देखे हैं इस इंडस्ट्री में ऐसे थे, लेकिन अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। और अगर किसी के अंदर ऐसी हैबिट है तो आज ही तुरंत उसको खत्म करें। धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग न करें। अलाउड नहीं करता ये सिस्टम आपका। ये सिस्टम प्योर सिस्टम है मेरे भाई, प्योर। बहनें, माताएं भी हमारे साथ में काम कर रही हैं। आप नशीले पदार्थों का सेवन करके बैठे हैं और किसी बहन का फोन आपके पास आ जाए, आपके मुंह से गलत निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वो आप नहीं बोल रहे, कोई और बोल रहा है। धूम्रपान यदि आप करते हैं तो आज ही इस हैबिट को खत्म करें, आज ही हैबिट को खत्म करें। नशा करते हैं तो आज ही हैबिट को खत्म करें। और कोई आपके अंदर गलत आदत है तो उसको आज ही तुरंत प्रभाव से उसको जो है फिनिश करें, क्योंकि ये आपके काम की चीज नहीं है। आप नेटवर्कर हो, आप नेटवर्कर हो। आपको हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में छाना है। आपको पूरे संसार में अपने नाम को रोशन करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बड़े काम नहीं करवा पाएंगे, ये खत्म कर देती हैं इंसान को। और इस इंडस्ट्री में खासकर अपने काम की चीज नहीं है, तो अपने को इन चीजों से दूर रहना है। बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, ये फालतू की बकवासबाजियां हैं, इनसे दूर रहिए। प्योर बनिए, प्योर। मैं बता रहा था कि नशा करके आप बैठे हो, किसी बहन का फोन आ जाए और आप कुछ भी उल्टा सिल्टा उसको बोल देते हो, तो वो
आपके बिजनेस में रहेंगे नहीं, क्विट कर जाएंगे, क्योंकि अच्छे इंसानों के साथ ही अच्छे लोग आते हैं। अच्छे इंसानों के साथ अच्छे लोग आएंगे और अच्छे लोग आपके साथ आएंगे तभी आपका काम बड़ा होगा। बुरे लोग आपके साथ आएंगे तो आपका काम कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अच्छे लोगों की आपको जरूरत है, तो आपको पहले खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा। यदि इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कुछ नशा वगैरह हम करते हैं, बीड़ी सिगरेट जर्दा तंबाकू लटरम पटरम ये मुंह भरे रखते हैं जो, या नशा करते हैं, दारू सारू कुछ पीते हैं, तो इनको आज ही निवेदन करता हूं कि इनको आप छोड़ दीजिए। ये बहुत बेकार चीजें हैं, ये आपके काम की नहीं है, ये अपने सिस्टम अपने अलाउड नहीं करता इसको। इससे बाहर हो जाइए, नहीं तो सिस्टम अपने को बाहर कर देगा। क्योंकि आपके साथ में आपके परिवार के सपने जुड़े हुए हैं, याद जरूर रखिएगा। और एक नशे के पैग में आपने अपने बच्ची के सपने अगर खत्म कर दिए तो माफ नहीं करेगी आपको पब्लिक, माफ नहीं करेगी आपको आपकी बेटी, माफ नहीं करेगी आपको आपकी वाइफ। आप यदि इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो आज ही उसको बंद कीजिए, निर्णय लीजिए मेरे दोस्त। ताकतवर और मजबूत लोग ही हैं जो आगे जाते हैं, वो मजबूर लोग हैं। अरे सर नहीं, मैं छोड़ नहीं सकता, वो मजबूर हैं। और मजबूर के लिए ये इंडस्ट्री नहीं है, मजबूत के लिए है। तो मजबूत बनिए। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज है तो तुरंत प्रभाव से आज उसको जो है समाप्त कीजिए। और बहुत अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूं, 7 कार्डिनल रूल का 7th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, झूठ न बोलें, बड़ी न हाकें और दिखावा न करें। झूठा दिखावा, बहुत बड़ी बड़ी हांकना और झूठ बोलना, ये इस इंडस्ट्री के लीडर का गुण नहीं है। आप या आपकी टीम में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोलता है, बड़ी हाँकता है, दिखावा ज्यादा करता है, आज नहीं तो कल उसकी सच्चाई सबके सामने आनी है। आज नहीं तो कल सबको पता चल जाना है। सबको पता तो चल ही जाएगा, तो फिर आप क्यों फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? झूठ बोल के, बड़ी बड़ी बातें बोल के आप क्या हासिल कर लेंगे? आरसीएम सिस्टम अपने को इजाजत नहीं देता। आरसीएम सिस्टम एक प्योर सिस्टम है। आरसीएम सिस्टम एक प्योर सिस्टम है मेरे दोस्त। और जो सिस्टम आपको सिखाता है कि आप सिंपल रहें, साधारण रहें। बहुत ज्यादा हाई फाई बनने की अपने को जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीजों के चक्कर में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने को बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़े टाइम की होती हैं वो। मैंने आरसीएम में 18 साल हो गए मेरे को। बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर को मैंने देखा जो आए आंधी की तरह, निकल गए तूफान की तरह। ये कर देगी हमारी कंपनी, वो करती है, ये दे दिया, वो दे दिया, कारें दे दी, फलाना कर दिया, दिगड़ा कर दिया। आए स्पीड से और स्पीड से निकल गए। बड़ी हाकने का कोई फायदा नहीं है, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, और बड़ा दिखावा करने का भी कोई फायदा नहीं है। ना अपने को झूठ बोलना है। यदि ऐसी कोई आदत है तुरंत खत्म करो, नहीं तो वो अपने को खत्म कर देगी। दिखावा करने की कोई आदत है, बड़ी हाँकने की कोई आदत है, तुरंत बंद करो। एक आध व्यक्ति से बात होती है तो वो कह देता है, अरे सर इस महीने इतना कर दूंगा। अरे जितना होता है गुरु उतना बोल। फालतू बोलने का कोई फायदा नहीं है, बड़ी हाँकने का कोई फायदा नहीं है। लिमिट में रहिए, दायरे में रहिए, काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, प्यार कीजिए, सच बोलिए, सच, झूठ मत बोलिए कभी भी। झूठ बोल के आप 1-2 दिन तो किसी को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन महीना 2 महीना गुमराह कर सकते हैं। एक ना एक दिन आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। आपकी मतलब उसकी जो झूठ बोलता है, जो बड़ी हाँकता है, जो दिखावे पे ज्यादा विश्वास करता है। अपना सिस्टम इस प्रकार की कोई चीज के ऊपर काम नहीं करता। हमारे बड़े बड़े सीनियर्स कोई दिखावा नहीं करते, कोई बड़ी नहीं हाँकते। जो सिस्टम बोलता है वो बोलते हैं, इसलिए आज वो बड़े लेवल पर है। बहुत लोग हमने देखा जो दिखावा करते थे, बड़ी हाँकते थे, आज दिख ही नहीं रहे, दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो 7 कार्डिनल रूल का ये 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप इसको फॉलो कीजिए। और 21 गोल्डन रूल्स का ये लास्ट पॉइंट है जो हमने आपके बीच में रखा। हमने 6 बेसिक के ऊपर आपके साथ बात की, हमने 8 कोर स्टेप के ऊपर आपके साथ में बात की, हमने 7 कार्डिनल रूल के ऊपर आपके साथ में बात की। ये बातचीत हमारी जो पिछले 3 दिन से आपके साथ में ये 30 मिनट की क्लास में रही, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी और आप इन सारी बातों को फॉलो करें। कहते हैं कि सुनना अहमियत नहीं रखता, सुनने के लिए परमात्मा ने 2 कान दिए, एक भी बहुत था। सुनने के लिए 2 कान क्यों दिए, एक भी बहुत था। 2 इसलिए दिए कि फालतू बात यहां से सुनो और यहां से निकाल दो, और काम की बात यहां सुनो और अपने दिल में बसा लो। ये जो 21 बातें हमने आपको बताई हैं, ये जो 21 रूल हमने आपको दिए हैं, एक एक रूल 1-1 करोड़ का है मेरे दोस्त, एक एक रूल 1-1 करोड़ का है। इनको अपने दिल में बसा के रखो, अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को इसकी एजुकेशन दो, आगे से आगे इन वीडियो को फॉरवर्ड करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। और आगे आने वाले समय में और कुछ अलग टॉपिक्स के ऊपर हम आपके बीच में आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में हमें बातचीत करके। परमात्मा आप सब लोगों को खूब खुश रखे और अनेक अनेक शुभकामनाएं आपके भविष्य की, खूब आपको तरक्की मिले। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय RCM।